गुड मॉर्निंग क्लास। हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 का कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सबसे पहले देखो क्या होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर देखो क्या होता है बच्चों। एटॉमिक नंबर होता है जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, किसी का भी एटॉमिक नंबर मैं बोल लूँ तो क्या होता है, डेफिनेशन देखो, इट स्टेट दैट when number of electron is equal to number of proton. ठीक है, it state that when number of electron is equal to number of proton in any atom. ठीक है, it state that when number of electron is equal to number of proton इन एनी एटम स्टेट दैट। ठीक है, ठीक है, तो समझ गए, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे किसी भी एटम के अंदर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो देखो क्या है, अगर किसी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम हो जाए तो मैं एक बात बोल सकता हूँ, एवरी एटम इज न्यूट्रल, एवरी एटम इज न्यूट्रल, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और एक डेफिनेशन और आती है देखो, इफ एनी एटम कंटेन नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल देखो क्या है, सोडियम है, सोडियम Na, एटॉमिक नंबर 11। ठीक है, इसके अंदर 11 ही इलेक्ट्रॉन है, 11 ही प्रोटॉन है। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। तो इसका मतलब इसके ऊपर ओवरऑल खुद एलिमेंट के ऊपर क्या है, न्यूट्रल चार्ज है। ठीक है, अब सपोज दैट क्या करो कि मैंने तुम्हें बोला दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अगर इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है, तो उसका फिर भी एटॉमिक नंबर कितना होगा, उसका एटॉमिक नंबर फिर भी 11 ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो मूव कर सकते हैं बट प्रोटॉन कभी मूव नहीं करते, इसीलिए उसका एटॉमिक नंबर प्रोटॉन से रिलेट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज आ जाए, समझ गए, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसके अंदर क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, समझ गए, और जितने प्रोटॉन होंगे हम उससे ये पता लगा लेंगे कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। ठीक है, चलो ये बात पता लगी। फिर आता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इज द सम ऑफ एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। यानी नंबर को हम क्या लिखते हैं, जेड प्लस न्यूट्रॉन। सपोज दैट मैं तुम्हें दो बात बताता हूँ, किसी ओड जैसे भी, ठीक है, एटॉमिक नंबर ओड हो, ठीक है, ओड तो समझते हो, 1 3 5 7 9 11 जो भी, ठीक है, तो अगर उसका आपको एटॉमिक मास निकालना है, एटॉमिक मास, ठीक है, तो उसको क्या करना, ट्वाइस ऑफ एटॉमिक नंबर प्लस 1। सपोज दैट मुझे 3 का निकालना है, तो 2 × 3 + 1 कितना आ गया, 7 ग्राम। समझ गए, एक बात याद रखना, फर्स्ट और 7, फर्स्ट आपका क्या होता है, हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और मास भी 1 होता है, और 7 आपका होता है नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14 ग्राम। ठीक है, यानी फर्स्ट और 7 को छोड़ के ये सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है। और अगर इवन होता तो क्या करते हैं हम, अगर इवन नंबर होता तो हम उसका सिर्फ ट्वाइस करते हैं, एटॉमिक नंबर का ट्वाइस, एटॉमिक नंबर का ट्वाइस कर दिया। ठीक है, इवन क्या होता है, 2 4 6 जो भी है, मान लो हमें 4 का निकालना होता तो कितना आता, 8, राइट, 2 4 6 8, इन सब का कितने भी निकले। तो यहाँ से हमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में पता लग जाता है। और अगर अब मैं एक नॉर्मल एटम के ऊपर बोलूँ तो देखो, एटम को हम एक्स से लिखते हैं कोई भी, यहाँ पर हमेशा जो भी होता है वो जेड होता है, ये ए होता है। यानी अगर इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँ, सपोज दैट मान लो ये सोडियम एटम है,
जेड मतलब उसका एटॉमिक नंबर 1 है, और यहाँ पे 23 उसका एटॉमिक मास क्या है, ए, और ये Z11 हो गया। तो ये चीज़ देख लो आप ध्यान से, समझ गए। आगे देखो, अब आगे हम पढ़ेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या पढ़ेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो क्या होता है, दी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन outermost shell of any atom, यानी जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, आउटरमोस्ट शेल में। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगी 2 8 1, ठीक है। तो ये जो आपको 1 नजर आ रहा है ना, आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, समझ गए। अब देखो वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी के लिए ध्यान देखना, दी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड और लूज, राइट, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड और लूज टू अटेन स्टेबल कन्फिग्रेशन, स्टेबल कन्फिग्रेशन, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करें या गेन करें, किस चीज़ के लिए, स्टेबल कन्फिग्रेशन को अटेन करने के लिए। स्टेबल कन्फिग्रेशन क्या होती है 2 8 8 18 18 32, ये हमारी स्टेबल कन्फिग्रेशन होती है, याद रखना, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन, अब मैं दोबारा सोडियम का एग्जांपल ले लेता हूँ, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी हम स्टेबल रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। सबसे पहले 2 की फीलिंग होती है, दोबारा आप देखो कितने हो गए 2, फिर हम 8 मैक्सिमम फील कर सकते हैं, उसके बाद बचा 1, ये 1। अब देखो क्या है, इसकी दो चीज़ें हैं स्टेबल कन्फिग्रेशन का अटेंड करने के लिए। अगर आप थर्ड शेल को ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 8 नज़र आ रहा है और यहाँ पे 1, तो यानी कि एक बात आ सकती है क्या, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन कर ले, गेन करने का मतलब नेगेटिव, या 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे। तो एक बात याद रखना, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना थोड़ा ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू +7 को गेन करना। यानी मैं अब आपको यहाँ पर एक बात बताऊँगा आपके लेवल पे, वैलेंसी के लिए स्पेशल याद रखना, जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4, उनकी वैलेंसी भी सेम ही रहेगी। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, उनकी वैलेंसी भी सेम रहेगी, ठीक है। दूसरी बात देखो क्या है, दूसरी बात ध्यान देने वाली है, जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7, 8 पे तो वो 0 ही हो जाता है 8, तो उनकी वैलेंसी कैसे रहेगी, वैलेंसी रखना 8 - 5 = 3, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 - 6 = 2, 8 - 7 = 1 और 8 - 8 = 0। यानी कि जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है ना, 5 6 7, उसके अंदर हम 8 में से माइनस कर देंगे तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है स्टेबल होने के लिए, ठीक है। जिसका 6 है उसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, जिसका 7 है उसको 1, ठीक है। वैलेंसी पता लग गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता लग गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने बता दिया अकॉर्डिंग टू किसका, स्टेबल रूल के अकॉर्डिंग हम फीलिंग करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी। अब हम चलते हैं टेबल की तरफ, जो हमें टेबल की रिक्वायरमेंट है। ये वो टेबल है जिसमें मैंने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एलिमेंट, सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर रखा है, ठीक है। तो देखो एटॉमिक नंबर के बारे में हम कैसे करेंगे, एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, राइट, 17 18 19 20 तक हमें याद करने हैं। एटॉमिक नंबर पता लगे हमें, ठीक है। एटॉमिक मास निकालने के लिए ओड वालों का मैंने क्या किया था, ट्वाइस करके 1, बट इसको मैं सर्कल में कर देता हूँ और इसको सर्कल में कर देता हूँ, ये एक्सेप्शन है, दोनों रूल, यानी इसका मास 1 होगा। 3 का
7, 5 का 5 टू ज 10 11, इसका 14 रहेगा, इसका 19, इसका 23, 13 का 27, 15 का 31, 17 का 35.5 होता है, याद रखना, और 19 का 39। ठीक है, ये हो गया क्या कि ट्वाइस करके 1 ऐड किया है। इवन वालों का कैसे करोगे, सीधा ट्वाइस, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और 32, 36 और ये आपका 40। क्लियर हो गया। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। एलिमेंट देखो कौन से हमारे, सबसे पहला हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन सिंबल H। दूसरा हीलियम सिंबल He। थर्ड आपका लिथियम सिंबल Li। फोर्थ आपका बेरिलियम सिंबल Be। फिफ्थ बोरॉन सिंबल B। सिक्स्थ कार्बन सिंबल C। सेवंथ नाइट्रोजन सिंबल N। एट्थ ऑक्सीजन सिंबल O। नाइन्थ फ्लोरीन सिंबल F। टेंथ नियोन सिंबल Ne। और 11th सोडियम सिंबल Na। 12th मैग्नीशियम सिंबल Mg। 13 एल्यूमिनियम सिंबल Al। 14 सिलिकॉन सिंबल Si। 15 फॉस्फोरस सिंबल P। 16 सल्फर सिंबल S। 17 क्लोरीन सिंबल Cl। 18 आर्गन सिंबल Ar। 19 पोटेशियम सिंबल K। 20 कैल्शियम सिंबल Ca। देखो ये चारे हो गए। अब इनको एक याद करने का मैं ना आपको तरीका बता देता हूँ, ठीक है। क्या है, हाय, हेलो, हाय हेलो, लैला, बड़ी बहन, चालाक, निकली, उसने, फिर, नई, नवेली, महंगी, आलीशान, साड़ी, पहन, ससुराल, चली और काली कार ली। देखो क्या है, H, हाय हेलो लैला, बड़ी बहन चलाक निकली, उसने फिर नई नवेली, महंगी आलीशान साड़ी पहन, ससुराल चली और काली कार ली। इसको ये ट्रिक होगी याद करने की एटॉमिक सिंबल के साथ। अब देखो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसके अकॉर्डिंग करेंगे, स्टेबल रूल के, 2 8 8 18 18 32। तो पहले क्या आना चाहिए, 2, तो 1 नहीं आएगा। सेकंड का तो 2 था, 2 ही रहेगा। थर्ड के अंदर पहले 2 देन 1। 4 के अंदर 2 2, 5 में 2 5, 6 सॉरी 5 में 2 3, 6 में 2 4, आगे 2 5, 2 6, 2 7, 2 8 हो गया 8। अगली बार क्या आएगा, 2 8 1, 2 8 2, 2 8 3, 2 8 4, 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7, 2 8 8, देन 19 के लिए 2 8 8 देन 1,
2 8 8 8 2। समझ गए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब वैलेंसी, तो पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लो, जितने टोटल प्रेजेंट आउटर में, 1 का 1, 2 का 2, देन 1 2 3 4, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8, फिर 1 2, आउटर में देखो जो आउटर में है 3 4 5 6 7 8 1 और 2, यानी आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। वैलेंसी मैंने तुम्हें क्या बताया था, 1 2 3 4 की सेम ही रहेगी, 1 की 1 2 की 2, फिर 1 की 1 2 की 2 3 की 3 4 की 4, 5 की वैलेंसी 3, ठीक है, 6 की 2, 7 की 1 8 की 0, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, 5 की 3 6 की 2 7 की 1 8 की 0, फिर 1 फिर 2। ये हमारी पूरी की पूरी क्या है, टेबल है हमारी। इससे आपको वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और एटॉमिक मास सब कुछ आपको इससे क्लियर हो जाता है। और जब आप ये क्लियर कर पाओगे तभी आप 10th में इजी उनको लर्न कर पाओगे कि किसका कैसे निकलेगा। क्लियर है। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्मॉल स्मॉल डेफिनेशन है, देखो जिसको क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स। देखो आइसोटोप, पहले ना आइसो मतलब सेम, टॉप मतलब ऊपर वाला, बट देखो क्या है, आर दोज एलिमेंट विच हैव डिफरेंट एटॉमिक मास बट सेम एटॉमिक नंबर। जिसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट एटॉमिक मास होता है बस सेम एटॉमिक नंबर। देखो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ये भी 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मास 2। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 1 मास 3, ठीक है। प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम ये बोला जाता है। और ले लो, और हम ले लेते हैं नाइट्रोजन का, एटॉमिक नंबर 4 ये 15, एटॉमिक नंबर 7 ये 15, ये 14, ये 15। कार्बन का ले लो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 मास कितना 12, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 मास कितना 13। इसको हम आइसोटोप बोलते हैं, टॉप में टॉप वाला डिफरेंट, ठीक है। क्लियर हो गया इन एग्जाम्पल के साथ। फिर आता है हमारा आइसोबार। देखो आइसोबार, आइसोबार के अंदर देखो क्या है, सेम एटॉमिक मास डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसके अंदर देख लो, जैसे हम लेते हैं इसका अच्छा एग्जांपल, कैल्शियम एटॉमिक नंबर कितना 20, मास कितना है 40। पोटेशियम हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है 39, बट इसका मास कितना होता है 40, ठीक है। ये इसके लिए भी ले लेते हैं। और इसका एक और ये जो क्या कहते हैं, सॉरी, इसका आर्गन के लिए लेते हैं, आर्गन के लिए पोटेशियम का 39 होता है आर्गन के लिए, एटॉमिक नंबर 18 मास 40, ठीक है। ये चीज़ यानी कि मास सेम हो गया और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गए, ठीक है। इन चीज़ों के लिए हम लिया जाता है। अब ठीक है, आइसोटॉप पता लग गया, आइसोबार पता लग गया, और एक कहीं ना कहीं आपको पता लगेगा आइसोटोन्स। आइसोटोन में याद रखना सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है, तो हम उनको क्या बोल देंगे आइसोबार। अब देखो सोडियम ले लो, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, और 11 एटॉमिक मास कितना हो गया 23। इनका अगर निकालोगे तो कितना आएगा, इसके अंदर जो न्यूट्रॉन की अमाउंट आएगी वो आएगी हमारी 12, ठीक है। अब हमें पता लगे न्यूट्रॉन की अमाउंट इसके अंदर कितनी आ गई 12। अब आगे देखो दोबारा इसके अंदर, और अगर मैं एग्जांपल लूँ मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना 12, मास कितना 24। इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस कितना है न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन कितने हमारे 12, यानी ये एक दूसरे के आइसोटोन है। ऊपर वालों का एटॉमिक नंबर, ठीक है, डिफरेंट था, इधर डिफरेंस था और मास सेम था आइसोबार, और जब मास डिफरेंट और नंबर सेम हो तो आइसोटॉप। क्लियर है।